अच्छा योगी जी, एक चीज़ बताइए। जो आपने प्याज रख रखे हैं, इनमें और साधारण प्याज में क्या डिफरेंट है? क्या देखिए, लाभ है इनका? इनका लाभ तो अनगिनत है। मोस्टली ज़्यादातर इसको हम जानते किस रूप में है कि भाई ये सब्जी में डलता है, सलाद में होता है। हाँ। लेकिन ये आयुर्वेद में हर जो औषधि होती है वो एक दवाई होती है। ठीक है। पर वो प्राकृतिक रूप से पैदा होनी चाहिए तब वो दवाई है। आयुर्वेद बदनाम ही क्यों है? इसी वजह से है कि उसमें बीजों के साथ छेड़छाड़ करी गई है। हाइब्रिड के नाम पे जो बीज बनाए गए हैं वो क्या है कि बिना केमिकल डाले उगते नहीं है। ठीक है। तो पहली तो बात, वो बीज ही देसी होना चाहिए, फिर वो ठीक। उगा भी देसी तरीके से होना चाहिए, या तो जीवामृत बना के उगा होना चाहिए, हम्म। या फिर उगा होना चाहिए आपका केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या गोबर की खाद है, इससे उगा होना चाहिए, तो ही वो दवाई के तौर पे प्रयोग होता है। ठीक है। अब ये जो प्याज है, ये बीज देसी हैं, ठीक है। और देसी ही तरीके से फिर इनको नेचुरल तरीके से इनको उगाया गया है। ठीक है। अब ये पूरी तरह औषधीय प्याज है। अब इनके फायदे, सबसे बड़े फायदे इनके क्या हैं? हम्म। शरीर के तकरीबन हर रोग में इनका प्रयोग होता है। ठीक है। वो फार्मूले क्या है कि जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं उनके लिए तो आसान है, जो अब आसानी से कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, जी। जैसे कि हवा दूषित है आज के टाइम में, ठीक है जी। और शहरों में तो और ज्यादा दूषित है। बिल्कुल जी, बुरा हाल हो जैसे रहा है। प्याज को, ये प्याज जैसे कटा हुआ है, हाँ। इस तरह से प्याज को काटा, इसको सुई धागे से या कैसे भी आप इसको अपने दरवाजों पे लटका दो या रख दो। ठीक है। ठीक है, तो इससे हवा से होने वाले रोगों से आप बच जाओगे। जो हवा में दूषित विषैली जो एनवायरनमेंट हो रखा है उससे आप बच जाओगे, दूषित वातावरण से। ठीक है जी। अब दूषित वातावरण पैदा कैसे हो रहा है? घरों में होने वाले पेंट से, सीमेंट से, भाई बाहर चलने वाली गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, बिल्कुल जी। और जो रबड़ के टायर सड़कों पे घिसते हैं, हाँ हाँ। उससे जो आप केमिकल देख नहीं सकते वो भी हवा में उसके पार्टिकल जो तैरते रहते हैं। बिल्कुल। ये प्याज आपको समस्त रोगों से, इसको आप पूरा का पूरा साल टांग के रख सकते हो। जब ये पूरी तरह से सूख जाए फिर नया प्याज टांग ले। ठीक है। तो एयर प्योरीफायर का काम करता है ये प्याज। ठीक है ठीक है। जी। फिर क्या है, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, हाँ। सुबह सुबह चाय की जगह इसका रस निकाल लें। अभी जैसे ताजा प्याज आने शुरू हो गई हैं, ठीक है। रस निकाल लें। आपके आस पड़ोस में किसी ने अच्छे से प्याज बो रखे हैं, जो थोड़े एरिया में बोते हैं, वो खाद दवाई का प्रयोग करते नहीं है, केमिकल्स का। हाँ हाँ। ठीक है, किसी भी जो तो अपने लिए हाँ करते हैं, खुद हाँ के हाँ, लिए। उनसे आप प्याज लें, उसको 15-20 मिलीग्राम उसका रस निकाल लें, ठीक उस है। रस को पिए तो आपका पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इसका एक और प्रयोग है। कोई हाँ। भी जहरीला जीव जंतु काट ले, जैसे बिच्छू ने काट लिया, तो इसका बिना भुजा हुआ चूना मिलाकर ठीक इसके है। रस में, तो उससे लगाने से वो हो जाता है। अभी इतनी हीट चल रही है, बहुत गर्मी लग हो रही जाएगी। है, तो इसका रस निकाल लें, ठीक है। पूरे शरीर पर लगा लें। ठीक है। ठीक है, तो आपको लू का असर तुरंत खत्म कर देगा ये प्याज। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। तीसरा जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ इसका, इससे आंखों की दवाई भी बनती है। अच्छा। उसमें क्या है, 10 ml इसका रस, 10 ml अदरक का रस, 10 ml नींबू का रस। हाँ हाँ। तो ऐसे करके एक वो विधि तैयार होती है, और फिर जितना वो रस निकलता है उसमें डबल मात्रा में शहद मिला के, प्योर शहद होना चाहिए। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां आज आंखों की दवाई भी बेच रही हैं, पर वो प्रॉपर एक प्रोसेस से किया जाए तो अच्छा, आप इसको खुद से प्रयोग ना करें। बिल्कुल। इसके अलावा इसका प्रयोग आपका हो गया, जैसे मान लो आपको मधुमक्खी ने काट लिया तो इसका रस लगा लें, ठीक है। बिरड़ ने काट लिया तो इसका रस लगा लें। ठीक है जी। ठीक है। एक इसका प्रयोग है आपके शरीर की गंदगी शोधन में भी। अच्छा। इस प्याज को बीच से काट लें आप। हाँ। ठीक है। ठीक है। लहसुन, हम्म। लहसुन लौंग, ठीक है। उनको कूट के आप अपने पैरों के नीचे बांध के सो जाएं, अच्छा। तो आपके शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम ये करता है। बहुत बढ़िया है ये तो। हाँ। इसके अलावा फिर बात करते हैं शारीरिक शक्ति की। ठीक है। शारीरिक शक्ति, आजकल घी दूध तो होता ही नहीं है। बिल्कुल जी। ठीक है। तो इस प्याज को ऐसे छील लें, और सफेद प्याज की बात कर ठीक रहा है। हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा एक मटकी ले लें, 1 किलो 2 किलो, उसमें शहद में उसको डबो दें। ठीक है। शहद भी अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। और प्याज तो ऑर्गेनिक ही होने चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ गाय बनती है, देसी गाय, हम्म।
वो भी कच्चे में बनती हो, पक्के की कोई बात ही नहीं हो गई। अगर मिट्टी बीच हो में, मतलब हाँ जहाँ पे, मिट्टी ठीक। में बनती हो, ठीक है। जैसे गौशाला में आजकल मिल जाएंगी, हम्म। तो 2 फुट का खड्डा करके उसके नीचे गाड़ के रख दे, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए उस मटकी में। ठीक है। तो 3 महीने के बाद जब आप इसको निकाल लोगे, एक प्याज अगर रोज खाओगे तो शारीरिक शक्ति इससे बढ़ती है, पुरुष के ओके। लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी। ठीक है। इसका फिर दमा वालों के लिए इसका धुआं, इसको सुखाकर इसको चिलम में रखने से दमे के रोग में भी इसको लाभ मिलता है। सांस का रोग होता हाँ, है। सांस के रोग में, खासकर दमे के रोग में। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा योगी जी, प्याज के है ना कुछ और लाभ बताओ हमें, भी क्या क्या बेनिफिट है इसके और बेनिफिटों की बात करें, अगर कान में सूजन है तो ये अलसी का तेल है, कोल्ड प्रेस, ठीक है। और ये प्याज का रस निकाल लो आप। ठीक है। इसका निकाल लो, उसका निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो जब इसका रस मान लो आपने 20 ml निकाला है, हाँ। तो उतना ही अलसी का तेल ले लें। 100 ml निकालना है, 50 ml निकालना है, तो उतना ही अलसी का तेल लें। ठीक है। और इस प्याज के रस में इस तेल को तब तक पकाएं जब तक वो मात्रा आधी ना हो जाए, यानी तेल तेल ही बच जाए। ठीक है। कान में कोई भी सूजन है किसी भी तरह की, 1-2 बूंद इसकी डाल लें सुबह शाम, ठीक है। आपके कान में सूजन नहीं रहने की। ठीक है जी। ठीक है जी। आज नौबत आ गई लोगों के कान के पर्दे तक बदलवाने की। हाँ हाँ। देखो, मशीन तो है नहीं शरीर कि एक पेंच निकाला दूसरा फिट कर दिया। बिल्कुल। जो बाय नेचर हमें कान के पर्दे मिलते हैं वही हमारे असली पर्दे होते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। तो उसकी सुरक्षा के लिए भी प्याज काम करेगा। फिर आ गई पथरी की समस्या। हाँ। पथरी की समस्या में भी आप प्याज का रस निकाल लें और रोज उसको पिए। गुर्दे की पथरी में क्या होता है, आजकल ऑपरेशन ही होते हैं सीधे, तो उसमें भी आपका, अगर आप लगातार 3 महीने पीते हो तो आपका काम बन सकता है। ओके। ठीक है। ठीक है जी। एक इसका आपको एक समस्या आजकल चली हुई नजले की। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। नजले के केस में भी आपका सेम है। आप अगर इसका रस पीते हो ठीक है। तो नजले में आपको 3 टाइम पीना पड़ेगा इसका रस। ओके। तो ये जो सामान्य प्रयोग मैंने आपको बताए हैं जिनको कोई भी कर सकता है। ये ठीक है। ठीक। तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ये जो सामान्य प्रयोग है जिसको कोई भी आम आदमी कर सकता है। बिल्कुल। और गर्मियों में अगर वो करता है तो ठंडक तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में रहेगी ही रहेगी। और एक लास्ट प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, हाँ जी। अगर कोई धूप में ज्यादा घूमता है, हाँ। ठीक है, तो एक प्याज को, ऐसे छिले हुए प्याज को थोड़ा सा कट लगा के अपनी जेब में रख लें, ठीक है। उससे भी वो लू लगने से बच सकता है। ठीक जी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट सर प्याज के, ऑर्गेनिक प्याज के? प्याज के तो वही हैं, उनमें फिर कई चीजें और मिलानी पड़ती हैं। ठीक है। प्रयोग तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो एक प्रयोग मैं बताता हूँ, आजकल समस्या है एलर्जी की, खासकर जिनकी स्किन वाइट होनी शुरू हो जाती है, शरीर में कहीं कहीं से वाइट होनी शुरू हाँ लू चल रही है जैसे अब। हाँ। बिना लू के भी हो जाती है वो वैसे- धब्बे से, फिर उनमें खुजली होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्याज क्या जब पकता है ना, इसके ऊपर एक फूल खिल जाता है। उस फूल में होते हैं बीज। ठीक है। वो बीज जब पक जाता है तो वो बीज तो फेंक दिए जाते हैं। ठीक है। और वो बीज बहुत ज्यादा कीमती चीज है। वो बीज कई हजार किलो में बिकता है अगर कोई उसको इकट्ठा करता है। जो मेडिसिन पर्पज है उसमें उसका प्रयोग होता है। अब है। उसका हमें क्या प्रयोग करना, वो बीज इकट्ठे करने हैं। ठीक है। उनका आप छोटी जो मशीन होती है आजकल, उनका वो तेल निकाल देंगे। ठीक है। जिसको वो प्रॉब्लम है ना स्किन की, जिसकी वाइट स्किन हो जाती है, हाँ जी। कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, अगर वो उस रस को, उस तेल को लगाता है ठीक है। तो निश्चित रूप से उसको लाभ हो ही जाएगा। ठीक है। आयुर्वेद का मतलब है इसमें थोड़ा प्रयोग लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन आराम आपको पहले दिन से आना शुरू हो जाएगा, उसका ये फायदा है। ठीक है जी। ठीक है जी।